अगले महीने से फ्लाइट्स वगैरह चलनी स्टार्ट हो जाएंगी अप्रैल में। तो जब आप फ्लाई करेंगे रोमानिया से जर्मनी या पुर्तगाल तो आपके पासपोर्ट के ऊपर भी इन आउट की स्टैंप लग सकती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी बहुत गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि आपको पता है रोमानिया और बुल्गारिया शेंजन जोन का हिस्सा बन चुके हैं। पहले ये ईयू का हिस्सा था लेकिन अभी शेंजन जोन का हिस्सा बन गया। और बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि सलमान, हम रोमानिया से आपके पास पुर्तगाल में या जर्मनी में आना चाहते हैं तो क्या हम अब फ्लाई कर सकते हैं? एक एक चीज़ बताने लगा हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन के आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मोस्टली अच्छी खबरें हैं। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रोमानिया और बुल्गारिया बहुत सालों से ईयू का हिस्सा तो थे, लेकिन वो बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ हमको भी शेंजन जोन का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड खुलेआम कहता था कि भाई हम आपको शेंजन जोन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि रोमानिया से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं शेंजन जोन में। तो ऑस्ट्रिया ने हमेशा इसकी मुखालफत की है। तो ये करते कराते कई साल गुजर गए, लेकिन अभी हेलो बनोइत तो अभी ये क्या हुआ है कि अभी ये सारी परेशानी ख़त्म हो गई है। तो अभी जिन लोगों के पास रोमानिया का रेजिडेंस कार्ड है, अगर वो इंडिया पाकिस्तान से हैं और वो रोमानिया में रहते हैं और वो शेंजन जोन में आना चाहते हैं, जर्मनी या फ्रांस या पुर्तगाल, तो वो आ सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? मेन कि अगर आप रोमानिया में हैं और आपके पास तो पहला रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास ओनली रोमानिया का वीज़ा है तो आप फ्लाई फ़िलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि रोमानिया को बहुत मुश्किल से यह मौका मिला है कि यार वो शेंजन जोन का हिस्सा बनाए। तो वो इतनी आसान पॉलिसी आप लोगों के लिए नहीं बनाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास रेजिडेंस कार्ड है ऑफिसली वो फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर मिसाल के तौर पे आपने फ्रांस के लिए या अगर आपने स्पेन या जर्मनी के लिए आपने फ्लाई करना है तो आपकी एक तो या पुर्तगाल में जहाँ पे मैं अभी हूँ या किसी भी कंट्री में अगर आपने आना है तो आपको इमिग्रेशन फेस करना होगी। तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास आने और जाने की टिकट मस्ट होनी चाहिए। और ये प्लीज़ आप डमी ना करिएगा, क्योंकि यार अभी शेंजन जोन में है तो टिकटें इतनी महंगी नहीं मिलती। और अगर आपने डमी ही करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा ओरिजिनल करें। और इसके बाद आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका विजिट है 2 या 4 या 5 दिन का, तो आपके पास आपकी होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आप रोमानिया से फ्लाई करेंगे तो बहुत बारी बारी बैग ना लेके आइएगा। आप अपने आप को टूरिस्ट शो करना कि हाँ भाई आपके पास एक छोटा सा स्मॉल बैग होना चाहिए, हैंड बैग, ठीक है, शोल्डर बैग जिसको आप कह सकते हैं। तो आपके पास वो होना चाहिए, क्योंकि उनको ये ना लगे कि हाँ बंदा ये पूरे सामान के साथ आ गया है और ये स्किप होने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। अगर आपने माइंड में डरपोक या डर रख के आना है तो आप फंस ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आके आपको इमिग्रेशन हर हाल में फेस करना होगी, क्योंकि अभी नया सिस्टम हुआ है। तो जब ये पुराना हो जाएगा सिस्टम तो चीज़ें आसान हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये बहुत हार्ड होगा, इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। और एक और चीज़ मैं वाजिया करता चलूँ कि फिलहाल आप बाय रोड शेंजन में एंट्री लीगली नहीं कर सकते, लेकिन रोमानिया से आप फ्लाई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है। और ऑस्ट्रिया ने उनको वार्न भी किया हुआ है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो अपना ये हाथ जो उन्होंने रोमानिया और बुल्गारिया को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है वो वापस भी ले सकते हैं। जब आप फ्लाई करें तो आप अपने थोड़े दिन के लिए आप अपनी इंश्योरेंस भी बुक कर सकते हैं। और इंश्योरेंस आप कभी भी डमी मत करिएगा, ठीक है। थोड़े से पैसे होते हैं यार, क्योंकि नॉर्मली आपको इंश्योरेंस की नीड तो नहीं है, लेकिन आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। ये मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये हवा वाली चीज़ें नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी, जिससे आपको मसले मसाइल आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि इससे आप जेन्युइन लगेंगे और इमिग्रेशन वाले को भी पता होगा कि हाँ यार ये बंदा वाकई टूरिस्ट है और ये वाकई इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी, तो इसको मैं स्टैंप वगैरह एंट्री की लगा देता हूँ। तो जब आप फ्लाई करेंगे रोमानिया से जर्मनी या पुर्तगाल तो आपके पासपोर्ट के ऊपर भी इन आउट की स्टैंप लग सकती है। ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अभी नया है तो थोड़ी सी सख्ती होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और अगर आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेते हैं कुछ दिनों की तो इससे आपका केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि यार आप अपने ऊपर 50-60 यूरो लगा लें, ताकि इमिग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम का फेस करना ना पड़े। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप यहाँ पे आके लीगली काम कर सकते हैं
तो जनाब आप जर्मनी में तो रोमानिया के वर्क परमिट, रोमानिया की TRC कार्ड के ऊपर या रोमानिया के वीज़े के ऊपर आप लीगली जर्मनी में आके काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पुर्तगाल में आते हैं तो पुर्तगाल में आके आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाल का एक अलग सीन है। पुर्तगाल में इमिग्रेशन ओपन होती है तो यहाँ का थोड़ा सा आपके लिए आसान और लाइट होता है, लेकिन पुर्तगाल की लाइफ बिल्कुल भी आसान और लाइट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप लीगल वे से आते हैं, आपके पास एंट्री का पेपर होता है, सब कुछ होता है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉब्स के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिलहाल जर्मनी में अगर आप काम करना चाहते हैं या फ्रांस में, तो बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। और अभी आपको पता है कि मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और अगले महीने से फ़्लाइट्स वगैरह चलनी स्टार्ट हो जाएंगी अप्रैल में। और इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मैं बार बार कह रहा हूँ, कम नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल इजी रहें यार, रिलैक्स रहें। और जिन लोगों के पास रोमानिया का सिर्फ वीज़ा है या वर्क परमिट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे जा रहे हैं, तो लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ सकते जब तक आपके पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड नहीं आ जाता। तो ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी अच्छी हो रही हैं। देर सवेर क्या होगा, देर सवेर जब आपके पास शेंजन का मतलब कि रोमानिया का हाली वीज़ा भी होगा ना, तो भी आप यूरोप में फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इंसान बोलता है तो वो समझो आपके साथ चिपका रहा है, ठीक है। और जिन लोगों के पास रोमानिया में पासपोर्ट वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने शादीशुदी भी की हुई है, तो उन लोगों को कोई भी मसला मसाइल पेश नहीं आएगा। और जो लोग रोमानिया बल्गारिया से इलीगल यूरोप में आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा घेरा भी तंग हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया बार बार उनको कहता है कि आपकी तरफ से बार बार इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, तो इस वजह से बॉर्डर्स का एरिया थोड़ा सा तंग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो अगर आपने कोई भी स्टेप लेना है तो आपको ज़रा सोच समझ के लेना है। मैं तो यार यही कहूँगा कि अभी ये अच्छा है, आप वेट कर लें, आप वहाँ पे काम करें और रोमानिया में आप रेजिडेंस कार्ड हासिल करें, उसके बाद आप ट्राई करें शेंजन के लिए। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब आप फ्लाई करेंगे तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास रोमानिया का वर्क परमिट होना चाहिए, ठीक है। अगर इमिग्रेशन वाला आपसे पूछ लेता है कि हाँ भाई आप रोमानिया में क्या करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे उसको कि हाँ भाई मैं बस माइंड में यही था कि मैं शेंजन में आ गया आऊँगा? नहीं, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। आप उसको दिखाएं कि हाँ भाई मेरे पास वर्क परमिट है, मेरे पास सैलरी स्लिप्स हैं, ये मेरा वहाँ का रोमानिया का बैंक अकाउंट है और मेरे बैंक अकाउंट में ये बैंक स्टेटमेंट भी है। नॉर्मली तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पेपर्स आपके पास होने चाहिए और आपके पास रोमानिया की बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई मसला बने या इमिग्रेशन वाला आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसको दिखा सकें और बता सकें कि भाई मैं रोमानिया में पक्का रहता हूँ, ये मेरा स्टेटस है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये मेरी दुकान है या ये मेरा बिजनेस है या मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ। और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फिर वरना आपके लिए थोड़ा सा ये रिस्की हो जाएगा। और जब रोमानिया शेंजन जोन में नहीं आया था, उससे पहले ही रोमानिया का वीज़ा जो एजेंट लोग लगवाते थे या इधर उधर के बंदे लगवाते थे, वो बहुत ज़्यादा चार्जेस लेने लग गए थे। लेकिन अभी तो कंफर्म भी हो गया, तो अभी तो हालात और ही हो गए हैं। लेकिन एनीवे, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ और मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जनाब ये गुड न्यूज़ के साथ थोड़ी थोड़ी सैड न्यूज़ भी थी, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ है। थोड़ा सा तो आपको जनाब खट्टे के साथ मीठा भी मिलता है और मीठे के साथ खट्टा भी मिलता है। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो रोमानिया के लोग हैं वो अब यहाँ पे, जहाँ पे मैं हूँ शेंजन जोन में, यहाँ पे आ सकते हैं। बस आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल भी इसी तरह की होनी चाहिए। तो मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।